star falls into the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. I swear perfectly. Is there really the end? Just so like a stranger, so far away from me. वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? राधे राधे। यहाँ पर मैं भी ठीक हूँ। और आज दिन है बुधवार का, नहीं आज बुध है, वो मंगलवार का। सॉरी, दिन मेरे को ध्यान नहीं था तो थोड़ा गड़बड़ हो गई थी। तो यहाँ पे ना जो रखे हुए आलू थे, मतलब भुंजिया थी, तो मैं उसको ना अच्छे से मैश कर ली थी, मतलब बारीक कर लेती थी, क्योंकि ज़्यादा गीले थे तो आटे में मड़ेंगे नहीं, इस वजह से फिर मैंने पूरे में आटे में अच्छे से मतलब मिला के फिर गूंद लिया, 1-2 चम्मच चिकनाई डाल के बस। और जो भुंजिया थी वो आटे में कर ली, जो कि वेस्ट नहीं जाए। थोड़ी सी सब्ज़ी रखी हुई थी, तो मैं आज सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि सब्ज़ी रखी हुई है तो ज़्यादा कोई खाएगा नहीं, पराठे हो जाएंगे और बच्चे भी नहीं ज़्यादा खाएंगे, इस वजह से बस ये जो है इसको बनाऊंगी। और हो सकता है रोटी सेकूंगी, क्योंकि हस्बैंड जी के लिए रोटी सेकनी पड़ेगी बस। और ये रास्ता ना बच्चों के लिए हो जाएगा, और 1-2 हस्बैंड भी खा के चले जाएंगे। और मैंने ना चाय बना के रख दी है, बाकी तो ये ज़्यादा कुछ था नहीं, तो आज मैंने बस ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, तो आज मैं शाम के टाइम पे बनाऊंगी। और फ्रेंड्स, नए जो फ्रेंड्स हैं, उन जिन्होंने मुझे अभी मतलब सब्सक्राइबर किया है, उनका बहुत बहुत थैंक यू, जो आपने मुझे सपोर्ट किया। और यहाँ पे ना आपको मेरा वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लाइक किया करो, और लाइक कमेंट आप ये किया करो, तो मुझे भी खुशी होती है कि आपके कमेंट पढ़ के। पर कुछ कमेंट ऐसे हैं जो मैं आप बता नहीं सकती, मतलब किसी ने कुछ गलत कमेंट भी किए हैं। तो यहाँ पे ना जो भुंजिया के पराठे थे वो उनको ना मैं अच्छे से बना ले रही थी। 3 या 4-5 पराठे थे जो बन जाएंगे। फिर इसके पापा आलू लेके आए थे और प्याज थे, तो मैंने ना ये डलिया में करके रख दी हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस तो नहीं है, मतलब जगह नहीं है, और ना ही तो वैसी डलिया है, तो मैं इन्हीं में करके रख देती हूँ और इकट्ठे कर देती हूँ। और जो मैंने ना रात को बर्तन भी नहीं धोई थी थोड़े से, तो मतलब तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, तो जो तो बर्तन थे ना, मैं सारे बर्तनों को इकट्ठा कर लूँगी। बर्तन भी सर्दियों के टाइम बहुत ज़्यादा बर्तन होते हैं, और ऐसा होता है ना कि कभी सर्दियों के टाइम पे बर्तन धोने का मन ही नहीं करता, पर क्या करें, जब बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं ना, कहीं और ज़्यादा नहीं हो जाए, इस चक्कर में ना बर्तन को धो लेना चाहिए। अभी थोड़ा घर में भी टेंशन वगैरह चल रही हैं, तो उसके चक्कर में थोड़ी देर हो ही जा रही है मुझे भी। अभी थोड़ा जल्दी उठना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रात को मैं लेट सोती हूँ, रात को 1 बज जाती है मुझे सोने के लिए। तो फ्रेंड्स 5 बजे कैसे उठ जाऊँ मैं, इसलिए 6 बजे उठ जाती हूँ मैं। वैसे भी 6 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि बच्चों के ना 6 बजे के तो मतलब पहले क्या था ना, 7 बजे के स्कूल थे, और अब है रात सुबह 9 बजे की, तो 9 बजे की स्कूल है, तो इसलिए इतना जल्दी तो होता नहीं है कि ज़्यादा जल्दी हो जाए करने के लिए। अभी तो वैसे मतलब जल्दी नहीं उठती हूँ मैं, 6:30 बजे या 6 बजे उठ जाती हूँ। तो बाकी का जो काम है ना, वो तो मैं बाद में करूँगी। पहले जो यहाँ का मतलब सफाई है वो भी मतलब पानी का काम पहले कर ले रही हूँ, क्योंकि फिर पानी में आने का मन नहीं करता है। अब जब हम काम करने लगते हैं ना धूप में, तो फिर नहीं मन करता है। और जो बाकी भी बर्तन है ना, जो ऊपर वाले बर्तन हैं, वो मैं सारे सेट कर दूँगी ऊपर, और जो इस जाली में लगाए जाएंगे, पहले मैं इसमें रख दूँगी, फिर मैं जाली में शिफ्ट कर दूँगी सारे बर्तन को, क्योंकि ये क्या है ना, इसमें अच्छे से बर्तन भी मतलब रख जाते हैं, और पानी में निचड़ जाता है, नीचे रह जाता है पानी, तो उससे मैं ना क्या करती हूँ, फिर बाद में जाली में लगा देती हूँ, तो ये बर्तन निचड़ जाते हैं, तो मैं जाली में शिफ्ट कर देती हूँ फिर इनको। फिर ये जो है ना, मेरी गैस का काम था जो रह गया था, और बस ये क्लीनिंग वगैरह जो बाकी थी, जो इसमें रह गई थी। वैसे मैं इसको ना डेली की डेली करती हूँ क्लीनिंग, क्योंकि हाँ, जो भी मतलब सब्जी वगैरह के जो छींट होते हैं ना, वो ना चले ही जाते हैं, आप चाहे कितना भी बचाओ ना तब भी चले जाएंगे। मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि ना कितना भी गंदा हो,
मैं तुरंत की तुरंत साफ़ करती भी जाती हूँ, फिर भी मतलब हो ही जाता है थोड़ा बहुत तो। और सर्दी के टाइम पे ना अक्सर ये होता है। तो इसमें ना बच्चों की थोड़ी सी चाय थी, वो रह गई थी, इस वजह से मैंने ये धोया नहीं था। और यहाँ पे मेरी रसोई भी क्लीन हो चुकी थी। जो मेरा टब है उसको मैं बस धोऊंगी, धो के रख दूँगी अच्छे से। और ये जो टाइल्स हैं इनमें भी छीट गई होंगी, तो इनको भी अच्छे से पोंछ लूँगी। ये सारा क्लीन करने के बाद ना मेरा ना अंदर का काम रह जाता है, और यहाँ से फ्री होके मैं अंदर चली जाती हूँ। ये सब पूरा क्लीन कर दूँगी तो यहाँ का टेंशन नहीं होता है कि यहाँ का काम छूटा है या नहीं है। और हमारे घर में तो पता है क्या होता है कि पहले ही खाना पीना बनता है, और नाश्ते में हम फ़ैन ले लेते हैं, कभी टोस्ट ले लेते हैं, तो इतना वो नहीं होता है। तो नाश्ता भी कभी कभार बना ही लेते हैं। जैसे अभी ज़्यादा बड़ी फैमिली तो नहीं है, हमारी छोटी सी फैमिली है, तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो इतना वो नहीं रहता है। तो हम 2 ही जने रह जाते हैं, हस्बैंड भी चले जाते हैं ना, तो मैं अकेली रह जाती हूँ बस। तो अकेली रह जाती हूँ तो फिर अकेलों के लिए क्या बनाऊँ। फिर मैं यहाँ पे कल के कपड़े ना जो सूखे नहीं थे, वो मैंने ना ऊपर डालने के लिए आ गई थी, तो धूप लेके आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना नहीं मैं ऊपर डाल दूँ। और धूप भी तो ऐसी निकली थी एकदम बिल्कुल हल्की धूप थी, देखो कैसी धूप हो रही है। तो यहाँ पर है ना मैंने ना कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि मेरे ना कपड़े मतलब मैं ऊपर पहन के गई थी ना, तो गीले हो गए थे इस वजह से। तो मैंने ये वाले स्वेटर को उतार के आ गई थी, और मैक्सी डाल रखी थी, पर स्वेटर नहीं पहना ना, तो ऐसा लग रहा है तो जैसे कुछ पहना ही नहीं है। तो यहाँ पे ना सारे कपड़ों को मैं तार पे डाल दूँगी, क्योंकि तार जो है ना, ताई मेरे जेठानी के तो कपड़े डल गए थे, मेरे ही कपड़े थे जो रह गए थे डलने के लिए। अब बच्चे वगैरह तो नहीं हैं, तो मैं जो कह दूँ उनसे। और ये तार भी थोड़ा ऊंचा है, तो बच्चे डाल भी नहीं पाते हैं, मैं ही डालती हूँ आके कपड़े वगैरह जो भी होता है। फिर जो मैं इस कपड़े डाल के नीचे आई थी, यहाँ पे जैकेट वगैरह सब पड़ा हुआ था बेड पे ही, हस्बैंड वगैरह चले गए थे बेड पे छोड़ के ही सब कुछ। तो यहाँ बच्चे की भी पड़ी थी, तो मैं इनको ना यहाँ पे घड़ी तय मार लूँगी। इनको ना फैला डला रहता है ना, तो अच्छा नहीं लगता। फिर इनको घड़ी करके रख दूँगी, जब कोई पहनेगा तो पहन लेगा। अभी तो मैं इनको ऐसे ही करके रख दूँगी। और ये ना छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो भी सारा काम बिगाड़ देते हैं, पर मेरे घर में तो एक बड़ा बच्चा भी है जो सारे काम बिगाड़ देता है, माना को मेरे हस्बैंड। वो भी ऐसे ही फेंक के चले जाते हैं सामान को, कभी भी सही जगह नहीं रखते। तो यहाँ भी मेरे कपड़े भी हो चुके हैं, मैं इनको अंदर रख दूँगी। यहाँ पे ना बच्चे खेल भी रहे थे, क्योंकि उनने अपना नाश्ता सा जो था पराठे वगैरह खा लिए। और पर जो मेरी चाय वगैरह होती है वो मैंने अभी नहीं की है, अभी नहीं पी है, क्योंकि मैं जब पीऊँगी यहाँ से जो थोड़ा साफ वगैरह हो जाएगा ना, जब जाके पीऊँगी। और मैंने इस पर खोली डाल दी है, तो ये बहुत भड़कती है, बहुत गर्म हो जाती है बहुत जल्दी जल्दी। इसको भी मैं क्या है ना कि इसको भी उठा के रख दूँगी, क्योंकि पलंग पे नहीं रहेगा, अभी कोई नहीं लेटेगा इस पर, तो ये डली रहेगी तो अच्छा नहीं रहता, गंदी भी होती है, बच्चे पैर लेके चढ़ जाते हैं, इस वजह से मैं इसको उठा के रख दूँगी। और ये जो है ना जो कंबल है, कंबल को भी मैं इस कंबल में ना वैसे ठंड नहीं लगती है, मैं और मतलब बच्चे ओढ़ लेते हैं इनको। इसको भी मैं ना रख दूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना बच्चे उधर मचाते हैं तो ये गंदा हो जाएगा पैरों से, बच्चे नहीं मानते तो हो जाता है, गंदे संदे पैर लेके चढ़ते हैं। तो इसको मैं उठा के रख दूँगी। वैसे तो जब मुझे लेटना होता है ना, तो मैं इसी पे बिछा के रख देती थी, पर अभी मुझको लेटना नहीं है, धूप निकली है, तो मैं ऊपर चली जाऊंगी इस वजह से। और यहाँ पे ना बस यही क्लीनिंग का क्या था ना, जो अंदर रसोईया का काम था वो मैं करके आ ही चुकी थी, बस ये जो घर का जो तो रह गया था वही रह गया था। और धूप देख के तो ऐसा लगता है ना जैसे ऊपर बैठ जाओ कुछ देर, धूप और हाथ पैर ऐसे हो जाते हैं ना काम करके पानी में। तो मेरे भी ऐसे हो चुके थे, बर्फ़ से हाथ हो रहे थे बहुत, तो ऐसा लग रहा था बस जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ मैं, उसके बाद फ्री होके बैठूँगी। अगर काम छोड़ के बैठो तो ऐसा लगता है जैसे नहीं जाने क्या रह गया है काम में। और ये बेडशीट वगैरह भी मैं अच्छे से कर लूँगी। फ्रेंड्स, ये सनील की बेडशीट है, तो बहुत अच्छी है, गर्म भी रहती है, ठंडी नहीं होती ये। तो इसका फ़ायदा यही है ना कि ये गर्म रहती है, इस पर जब बैठो तब गर्म हो जाती है।
तो यहाँ पे मेरी बेडशीट भी हो चुकी थी ठीक। फिर मैं ये सोफे में जो मतलब जो भी धूल मिट्टी आती है ना, मैं उसको भी अच्छे से झाड़ दूंगी। झाड़ के तुरंत ही मतलब मैं कवर बिछा दूंगी, जो कि बच्चों गंदे ना करें। बच्चे क्या होते हैं ना कि नहीं देखते ना, तो वो उलसे सीधे गंदे संदे पैर ना वो रख देते हैं सोफ़ा पे। इसलिए ना अभी मेरे सोफ़ा के कवर है ना ख़राब नहीं है, मतलब गंदे नहीं है थोड़े, तो मैंने इसी को बिछा दूंगी। जब होंगे तब देखती हूँ दूसरे चेंज करूँगी, अभी तो यही बिछ जाएंगे जी। ये का काम था ना, बस जो डेली का काम है वही आप सभी से शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। और मेरा कोई ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, बस 2 रूम है छोटे से, वही मैं आप सबसे डेली का रूटीन शेयर करती हूँ। आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, और मेरा वीडियो आए जाए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, मेरे वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे ना ये मेरा चादर भी ये चादर मतलब जो था ना उसको तो मैंने कर दिया था, बस जो ये सोफ़ा थी इसके भी मैंने अच्छे से बिछा दिए। अब ना काम तो वैसे ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी ना जब सोचो नहीं है काम, उसी टाइम ना ज़्यादा काम हो जाता है। तो ये तकिया के कवर्स हैं जो मैं ऑर्डर करके दूसरे मंगाना चाहती हूँ, और एक ही जोड़ी है अभी मेरे पास, ज़्यादा नहीं है, तो दूसरे सोच रही हूँ कि मंगाऊंगी, तब देखते हैं। फिर ना यहाँ पे मैंने एक टेडी बियर ला के रख दिया था, बाहर आई थी मैं, झाड़ू पोछा कर लिया था मैंने सारा कुछ। फिर ये जो पानी के बर्तन थे ना, डिब्बे वगैरह मतलब बाल्टी वगैरह, इनको भी मैं धो लूँगी, मांज लूँगी, क्योंकि ये भी ना टाइम हो गया था इन्हें पानी रखे हुए। तो जो फिल्टर का पानी आता है ना फ्रेंड्स, मैं धो के ही भरती हूँ मतलब। तो पहले ना मैंने इसमें पानी था, वो पानी ना मैंने पलटवा लिया दूसरे में, फिर इनको धोने लग गई थी, क्योंकि फिर पानी वाला आ जाता है ना, तो क्या होता है ना कि फिर तुरंत धोते नहीं बनता है, वो कहता है कि जल्दी पलटवाओ, इसलिए मैं पहले से ही धो के रख दूँगी, जो कि जब वो आए तो मैं डायरेक्ट बोतल इसी में डलवा लूँ। तो बोतल फिल्टर की बोतल आती हैं, तो वो भैया आते हैं देने के लिए, तो वो ना बाल्टी में डाल जाते हैं। तो इस टाइम तो फ्रिज वगैरह चल ही नहीं रहे हैं, तो जो बाल्टी का पानी भी होता है ना, वो भी ऐसा हो जाता है जैसे बर्फ़ सा है। इस टाइम तो कूलिंग बाहर चल रही है, इतनी कूलिंग हो रही है कि फ्रिज भी कम है इसके आगे तो। और यहाँ पे क्या है ना कि जब बाहर का एरिया होता है ना, तो थोड़ा ठंडा ही होता है, और ठंडी हवा में तो और ज़्यादा ठंड सी लगती है। अब मेरा रूम का जो इधर का एरिया है पूरा खुल रहा है, और मेरे रूम में भी 2 गेट है ना, तो उसमें बहुत हवा आती है। अभी दोनों गेटों के क्या होता है ना, कभी कोई खुलता है कभी कोई खुलता है, तो खुलने की वजह से क्या होता है तुरंत हवा आती है, तो थोड़ा बहुत तो मतलब हो ही जाता है। और यहाँ पे ना ये मेरी बाल्टीस वगैरह जो थी ना, मैंने इनको अच्छे से मांज दिया था, और इनको धो के मैं रख दूँगी। यहाँ पे पानी चल रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना धो के रख दूँगी, और जब भैया आएंगे तब डलवाऊँगी। तो इनमें भी ना क्या होता है, ये बाहर रखी रहती हैं जीने के पास में ना, तो गंदगी ना बहुत आ जाती है, इसके वजह से इन पे धूल मिट्टियाँ बहुत छा जाती है, इस बहुत जल्दी जल्दी मतलब आ जाती है। मैं इनको धोती रहती हूँ वैसे भी। आज मैंने आपसे ये शेयर किया है, वरना तो मैं मतलब पहले ही धो लेती हूँ, वीडियो में कम शूट करती हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि वीडियो में एक एक चीज़ शूट करते हैं ना, तो क्या होता है ना कि पूरा वीडियो देखने में फिर तो पूरा दिन लग जाएगा, इस वजह से जो शूट वीडियो होती है वही बनाती हूँ। ये मेरा मटका है जो मैं रसोई में रखती हूँ, जिसमें से पानी लेती हूँ। इसमें भी मैं फ़िल्टर का पानी डलवा लेती हूँ, क्योंकि मैं सब्ज़ी वगैरह में ना फ़िल्टर का ही पानी यूज़ करती हूँ, नल का नहीं। इसको भी मैं अच्छे से धो के रख दूँगी, जो कि इसमें पानी वाले भैया आएंगे, जो मैं पानी डायरेक्ट डलवा लूँगी। तो ये भी मेरा धुल गया था अच्छे से। वैसे तो ये गर्मियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, पर मैं अभी भी इसे सर्दियों में भर लेती हूँ। फिर यहाँ पे ना जो आई थी बारी है बास बेसल की, बास बेसल को भी मैं अच्छे से वॉश करूँगी, क्योंकि इसका क्या होता है ना कि कभी कभी बच्चे ना कभी थूकते रहते हैं इधर से उधर, कभी बच्चे गंदे हाथ लगा देते हैं, बाहर खेलते हैं ना, तो यहाँ पे ना क्या होता है कि गंदे हाथ ले आए, मिट्टी के हाथ ले आए, तो जब इन्हें धोने होते हैं ना, तो ये ऐसा ही छोड़ देते हैं, मतलब गंदा ही। इसको भी मैंने कि अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और मैंने इसका जूना भी ना अलग ही कर रखा है। इसका जूना जो होता है मैं यहीं रख देती हूँ, उसको इसी से धोती हूँ, और कुछ ही चीज़ को इससे नहीं धोती हूँ।
तो इसके मैं ना पहले से ही अलग कर रख लेती हूँ। उससे क्या होता है ना कि आपका यहीं का यहीं रहेगा और यहीं सही रहता है। तो ये भी मेरा अच्छे से साफ़ हो गया था। और जो मेरा काम है थोड़ा बहुत वो रह गया था, नाश्ता बनाना बच्चों के लिए। तो मैं आ गई थी यहाँ पे। मैंने सोचा क्यों ना मैं चाय बनने के लिए रख दूँ नहा धो के, और यहाँ मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। पर मैं अंदर गई थी, कुछ आवाज़ हुई थी इस वजह से। फिर मैं आई तो मैंने देखा कि फिर चाय बनने रख दूँ, क्योंकि फ्रिज वगैरह तो चल नहीं रहा है। तो मैंने सोचा इंडक्शन पे ही बना लेते हैं। इंडक्शन पे क्या है ना कि मतलब सही है, बिल नहीं इतना आता है, पर नॉर्मली हिसाब से चलाओगे अपने मतलब सब कुछ बंद करने के बाद तो आपका इतना बिल नहीं आएगा। फ्रेंड्स, मेरी राय तो यही है कि आप इंडक्शन यूज़ कीजिए, क्योंकि आप लाइट वगैरह सब कुछ बंद करके चलाएंगी ना तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। मतलब इतनी तो गैस फूक जाती है पर इतना बिल नहीं आता है, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। और इसे मेरे आए हुए 2 साल हो चुके हैं मेरे घर पे, मतलब 2 साल हो चुकी हैं, 2 साल या 1.5 साल हुई हैं, ज़्यादा नहीं हुई हैं। तो मैं इसको क्या करती हूँ, गर्मी में बहुत कम यूज़ करती हूँ और सर्दी में मैं इसको प्रॉपर यूज़ करती हूँ। सब्जी दूध वगैरह जो होता है, अगर सब्जी भी होता है ना तो मैं बना लेती हूँ। कुकर वाली कोई सब्जी होती है जैसे चावल वगैरह, सब चीज़ मतलब मैं इस पर बना लेती हूँ। और ये मतलब कम लाइट वाला है यूनिट का, तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। बहुत ही बढ़िया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जितनी मेरी गैस फूक जाती थी ना उतना तो ये बहुत अच्छा है, उतना बिल नहीं आता है। तो यहाँ पे है ना मैंने ना छोले उबालने के लिए रख दिए हैं, जो मैंने सुबह भिगने के लिए रख दिए थे। अब मैं इनको ना उबालने के लिए रख दूँगी। जो दूध था मैंने वो रख दिया था, गर्म हो चुका है। फिर मैं इसको साइड में करके इनको उबालने के लिए रख देती हूँ, और ये 1-2 सीटी में उबल भी जाएंगे। और ये जो गिलास में है ना थोड़ी सी जो चाय थी, मैं अंदर ले गई थी कान्हा जी को पिलाने के लिए। मैं कान्हा जी को चाय पिला के आई थी। फिर यहाँ पे इस कुकर की भी सीटी 2 लग चुकी थी, तो मैंने चनों को बाहर निकाल लिया। फिर मैंने अच्छे से तल लूँगी, क्योंकि यही आज हम ना इसे खा लेंगे लंच में थोड़ा सा। और मन भी नहीं कर रहा था खाने का, क्योंकि जो रखा था वही खा लिया था हमने। तो थोड़ा बहुत चाय से यही, अभी बज रहे हैं शाम के 4, और शाम के 4 बज रहे हैं, तो चाय भी बन चुकी है मेरी। और यहाँ पे बस यही रह गए हैं कोमरे को अच्छे से बनाना। मतलब हमारे यहाँ कोमरे भी कहते हैं, चने भी कहते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे वही समझना। तो यहाँ पे ना मेरे ना चनों के लिए मैंने सारा सामान था जो पहले से ही कट करके रखा था। और ये जो कट करके रख लिया था ना, तो उससे क्या होता है आसानी होती है, तो तुरंत की तुरंत छोंकने लग जाओ, डायरेक्ट काटनी नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पे ना मैंने प्याज टमाटर डाल दिए थे, इनको फ्राई करने लग गए थे। और फ्राई हो जाते हैं ना तो क्या है ना कि मतलब टेस्ट भी अच्छा आता है। यहाँ मैंने ना मिर्ची ऐड कर दी, थोड़ा सा धनिया ऐड कर दिया, और ये डाल दी मैंने मैगी मसाला, और ये मैंने डाल दिया नमक। तो यहाँ पे मसाले सारे ऐड कर दिए हैं। फिर मैं अच्छे से इसको चला लूँगी और मसाले को भून लूँगी अच्छे से। ये भुन जाएगा ना, मैं क्या होता है ना कि कोई कोई मसाले ऐसे होते हैं नहीं भुनते हैं जल्दी, पर मैंने इसमें पानी तो डालना नहीं था इसलिए जल्दी भुन गया था। फिर मैंने डाल दी कोमरी, मतलब छोले, और छोले डाल दिए, छोले नहीं मतलब चने। यहाँ पे ये मेरा नाश्ता रेडी है, और ये ले जा रही हूँ मैं अंदर। बच्चों ने बोला है अभी नहीं खाएंगे, तो मैं अपने लिए ले जा रही हूँ बस, और बच्चे खाएंगे जब मैं उनको दे दूँगी। यहाँ पे है ना मैं कपड़े तो लाई थी उतार के, पर वो सूखे नहीं हैं, तो मैं बाहर ही डाल दूँगी, घर ही नहीं करूँगी। अभी ये सूखे नहीं हैं, तो मैंने अभी यह बस जस्ट रख दिया है। थोड़ी देर में मैं मतलब पीऊँगी। मैंने सब्जी पे जा रही थी, तो रसोई को मैंने बंद करके आ जाती हूँ। तो अभी तो यहाँ पे मैंने बल्ब बंद कर दिया है, फिर बंद करके आ गई मैं जस्ट अंदर आके मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, और अपने ना ये चनों का मज़ा उठाऊँगी। यहाँ मैंने जानवी से कहा था, लो मैंने आप भी चख के देख लो कैसे बने कैसे नहीं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जो कि मेरे पास नहीं आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। और जो न्यू है मेरे चैनल पे, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। बाय।